So this is the third session, and in this third session we are attempting those problems जो कि हमने सेकंड सेशन में नोट किया था. होपफुली आप लोगों में कुछ लोगों ने बनाया भी होगा उस प्रॉब्लम को. तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम पे एक बार निगाह डाल लें हम लोग. दिस वाज द प्रॉब्लम बेसिकली. किया है अटेम्प्ट कुछ लोगों ने? किसी ने किया है अटेम्प्ट या नहीं किया है? चलिए, अगर नहीं किया है तो हम यहाँ देखते हैं. कोई देयर इज नो हार्म इन दैट. ये पूरी की पूरी एंट्री थी. यहाँ पे सेल था, सेल रिटर्न था. सो हमारे क्रेडिट साइड में ही सेल रिटर्न भी जाएगा और सेल से सेल रिटर्न माइनस करेंगे. सिमिलरली परचेज साइड में जो परचेज था उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, इसको ऐड करेंगे डेबिट साइड में. परचेज का मतलब है डेबिट साइड में. एंड अगेन रेंट एंड टैक्सेस को भी ऐड करेंगे. देखिए हम ये एग्जांपल कैसे सॉल्व हुआ है. सेल एंड सेल रिटर्न इस साइड में है. सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक जो मैंने दिया था, ओपनिंग स्टॉक आपका यहां है. परचेज रिटर्न, ठीक है. वेज, जो वेज है, करेज इनवर्ड अंदर के तरफ जो आया उस पे जो भी कॉस्ट गया. ग्रॉस प्रॉफिट. अब ये बैलेंसिंग फिगर जो है दोनों साइड का जो ये बैलेंसिंग फिगर है, दैट विल बिकम द ग्रॉस प्रॉफिट. सो हियर इन दिस केस देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2,24,700. आप लोग जब इसको दोनों एग्जाम्पल को, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों को देखेंगे तो कंपेयर करके देख सकते हैं आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें. क्लियर है सर. क्लियर है. यस सर. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये था. दिस वाज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसे सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाना था हमें. तो ट्रायल बैलेंस इसको बनाने के ये में क्रम में सिंपली देखना है हमको. ट्रायल बैलेंस बनाने में कुछ खास है ही नहीं. अगर मैं बेसिकली कहूं तो ट्रायल बैलेंस बनाने में खास नहीं है. खास नहीं है का मतलब है कि हमको सिंपली इसमें देखना है कि कौन सा बैलेंस कहाँ जा रहा है, कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा. आप एक चीज बहुत ही सिंपल इसमें याद रखिएगा कि कहीं भी जहां पर आपके पास मनी आ रही है या सामान आ रहा है, वो सारा का सारा क्रेडिट में आपको दिख रहा है. कैपिटल ने पैसा दिया है, क्रेडिट में दिख रहा है. सेल्स आपको क्रेडिट में दिख रहा है. परचेज रिटर्न, जब आपने परचेज किया और उसके बाद परचेज को वापस किया, वो भी क्रेडिट में दिख रहा है. क्रेडिटर वो तो क्रेडिट में रहेंगे ही रहेंगे. कमीशन जो आपको मिला वो क्रेडिट में दिख रहा है. और अल्टीमेटली दोनों साइड का टोटल करेंगे. ये दोनों टोटल टैली होना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये दोनों टोटल टैली होना चाहिए. अब मैं यहां आपको एक शॉर्टकट बताता हूं इसको ये करने का, कि दोनों टोटल कैसे हम पता करें कि कितना होगा. बेसिकली ये टोटल होगा कितना, ये हम कैसे पता करें. तो इसको जानने के लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है, बहुत छोटा सा है. आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसको खुद भी सोच करके, कि इसको करने के लिए अगर आप इसको देखिए, इसी में से हाफ पोर्शन जो है क्रेडिट हो जा रहा है, हाफ पोर्शन डेबिट हो जा रहा है. तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो रियली ट्रायल बैलेंस मेरा सही बना है कि नहीं बना है, मतलब कि टोटल ट्रायल बैलेंस का सही है कि नहीं है. मेरे कहने का मतलब कि डेबिट साइड में मैंने सही लिखा है और क्रेडिट साइड में सही लिखा है कि नहीं लिखा है. उसके लिए सबसे पहले तो जो सिंपल इस फॉर्म में दिया हुआ है इसका टोटल निकाल लीजिए और इसका हाफ कर लीजिए. जब आप इसको क्रेडिट एंड डेबिट में ट्रांसफर कीजिएगा तो वो हाफ टोटल आना चाहिए. अगर वो हाफ टोटल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई एंट्री छूटी हुई है. और आप उसको हिट एंड ट्राई मेथड से भी करेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई छोटी एंट्री आपकी छूटी आए, एक दो एंट्री इधर उधर करेंगे, आप करीब करीब पहुंच जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो. तो ये एक
शॉर्टकट ये है। सिमिलर वही पैटर्न पे करने के बाद हमने सारी की सारी एंट्रीज को जो क्रेडिट साइड की एंट्री थी क्रेडिट में किया, डेबिट साइड की एंट्री थी डेबिट में किया, और ये दोनों पोर्शन टैली हुआ। तो यहां पर ये हमारा 7th प्रॉब्लम खत्म होता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 8। ये प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम नंबर 8 में कई एडजस्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, सेवरल एडजस्टमेंट एंट्रीज यहाँ पे दी हुई, एंड इस एडजस्टमेंट एंट्रीज को लेते हुए हमको यहाँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। सो इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, अब जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे लिए इसके बाद के कंपोनेंट कंसीडर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल दोज कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को लिखा सबसे पहले, वी स्टार्टेड विद ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये ना होता दिया हुआ तो हमको इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय कैलकुलेट करना पड़ता। एंड उस ग्रॉस प्रॉफिट में फर्स्ट एंट्री अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था। सिंपली देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में बैंक लोन पे 12% इंटरेस्ट है। बैंक लोन बेसिकली जो है लायबिलिटी का पार्ट है, केवल इसका इंटरेस्ट जो है वो हमको शो करना है। सो ये क्रेडिट दिख रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये बैंक लोन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी ही नहीं, केवल ये 12% का इंटरेस्ट हमको कहीं ना कहीं, ये 12% का इंटरेस्ट हमको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना है। अब इसके बाद ये 12% का इंटरेस्ट है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4000 ये रिफ्लेक्ट होगा, डिस्काउंट जो हमें मिला है ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इसके क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगी। डिस्काउंट, ये सारी की सारी चीजें हमें इसके क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगी। तो ये देखिए, आपको ये दो चीजें क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रही है। बाकी इस साइड में सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं, अब यहां देखिए, एक तो बैंक से उसने ऑलरेडी इंटरेस्ट ले रखा है, एक चीज देखिए, सॉरी लोन ले रखा है, बैंक का लोन पहले भी दिख रहा है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पहले भी है जो उसको पे करना है, और इस पे 12% एडिशनल लग रहा है उसका। दैट्स वाई वो सारे के सारे फिगर्स को ऐड करते हुए हम आगे जा रहे हैं, जो एक्रीव कर गया है जो पहले से था, और उसके हिसाब से हम सारा का सारा ये आगे जा रहे हैं। सिमिलरली सैलरी में देखिए, सैलरी में एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी का फिगर। अब इस आउटस्टैंडिंग सैलरी के फिगर को हमको इस साल के सैलरी में ऐड करना है। मतलब जितनी सैलरी हमने दी है उसमें, चूंकि हम एक्रूड सिस्टम पे बना रहे हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग का भी फिगर यहाँ पे ऐड होगा, और ये ऐड करके हमने निकाला। सिमिलरली ये डिप्रिसिएशन के सारे एडजस्टमेंट्स थे, और इस डिप्रिसिएशन के सारे एडजस्टमेंट्स को हमने यहाँ पे लिखा, एंड अल्टीमेटली हमारा क्रेडिट एंड डेबिट साइड टैली, जब ये हमारा हो गया तो ये टोटल आ गया। इसके बाद जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि रियली देयर इज लॉस हियर, इस साल के ऑपरेशन से देयर इज लॉस हियर। सो बताने का एक और पर्पज था कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको क्रेडिट ही आए, और प्रॉब्लम में क्रेडिट ही दिखे तो आप मानिए कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ है। आपको यहाँ पे लॉस भी दिख सकता है। अगर यहाँ पे लॉस दिखता है आपको, तो अकॉर्डिंगली आपको लॉस को ट्रांसफर करना है। सो इसके साथ ये तीनों प्रॉब्लम आपको मैंने सॉल्यूशन भी बताया, खुद भी अटेम्प्ट करके देखिए तीनों प्रॉब्लम। अगर कोई डिफिकल्टी आए देन मैसेज में, या फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक प्रॉब्लम मैं आपको और दे रहा हूं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन इन एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 क्या था, हम जरा एक बार देखें। एक्सरसाइज नंबर 7, या दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 7। अब ये एक्सरसाइज नंबर 7 में आपको सही ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ मिल गया। अब इससे आप अगले सेशन में के लिए ये एक्सरसाइज रहेगा, जो कि हम डे आफ्टर टुमारो करेंगे। उसके लिए एक्सरसाइज रहेगा कि इससे अब आप ट्रायल बैलेंस डेवलप कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेवलप कीजिए,
एंड एट द सेम टाइम बैलेंस शीट भी डेवलप कीजिए। जितने इंफॉर्मेशन दिए हुए बैलेंस शीट भी डेवलप कीजिए। मैंने इस एग्जांपल को इसलिए लिया है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस कैसे, जो नॉन अकाउंटिंग वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी अकाउंटिंग पढ़ा नहीं है एकेडमिक्स में, या जिनका बहुत प्रैक्टिस नहीं है, 50 60 70 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट आप सबसे पहले दोनों तीनों चीजें बना लीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर दिस थिंग बैलेंस शीट, और उसके बाद एंट्री पास कीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री मैंने नहीं लिखी है, एडजस्टमेंट एंट्री बाद में दूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज दे रहा हूं कि इसको आप ट्रेडिंग बैलेंस में कन्वर्ट कीजिए, इसको आप ट्रेडिंग बैलेंस में कन्वर्ट कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए, और बैलेंस शीट में कन्वर्ट कीजिए। डे आफ्टर टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग दिस। एनी डाउट? नो सर। नो तो सर।